تو मुफ्ती साहब एक सवाल और जवाब का हम सिलसिला शुरू करते हैं। तो एक महेंद्र पाल आर्या है जो आर्य समाज का प्रचार करते हैं और वो कहते हैं कि मैं मुर्तद हूँ, पहले मैं मुस्लिम था, मेरा नाम मोहम्मद अली था, मेरठ की किसी जामा मस्जिद में इमाम थे वो, और अभी वो आर्य समाजी बन गए हैं और वो उसका प्रचार करते हैं। तो उनको मैंने बहुत सारी उनकी वीडियोस देखी, उनसे मेरे एक दोस्त ने बात भी की, तो उन्होंने वो बार बार एक चैलेंज बहुत ठोक के कहते हैं कि जो कुरान शरीफ है वो कलामुल्लाह नहीं है, मतलब ईश्वर की, अल्लाह की वाणी नहीं है। तो उसके कहते हैं ये मेरा चैलेंज है, कयामत तक आप साबित कर दो। और उसकी दलील में वो कहते हैं कि कुरान शरीफ की सबसे पहली जो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरी एक जो दलील देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि सूरह फातिहा जिसे हम अल हम्दु शरीफ कहते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कहते हैं कि भाई अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। तो अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू करने को कह रहे हैं? फिर एक जगह कह रहे हैं सूरह फातिहा में कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, ये उस रास्ते पे जिसमें तूने इनाम फरमाया। तो अल्लाह ही अल्लाह को कह रहे हैं कि मुझे सीधे रास्ते पे चला। तो ये दलील देके कहते हैं कि ये जो किताब है जिसे कुरान को आप कलामुल्लाह कहते हो, अल्लाह की वाणी कहते हो, ये अल्लाह की वाणी नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने लिखी है। तो इस पे आप क्या कहोगे? देखिए, ऐसा है कि ये याद रखिए कि इस्लाम के खिलाफ जो एतराज़ात करते हैं और जितने भी एतराज़ात आज तक हुए हैं हिस्ट्री में, वो दो तरह के लोग करते हैं। या तो वो जाहिल हैं, उनको पता नहीं है, अपनी जहालत की वजह से एतराज़ करते हैं। और मुझे खुद हैरत हुई कि कुछ सवालात मैंने भी देखे हैं जिन पंडित जी का आपने हवाला दिया, मैं उनके एतराज़ात को सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ही आई, चूंकि इस तरह के एतराज़ात बच्चे तो कर सकते हैं, लेकिन एक बूढ़े से, और जो अपने आप का ये भी दावा करता हो कि मैं इमाम भी रहा और पढ़ा भी और मैं फला हूं, तो उससे जो है ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। तो या तो आदमी जहालत की वजह से करता है एतराज, या फिर वो झूठ बोलता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप झूठे हैं या आप जाहिल हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन चूंकि इन सवालात से बहुत से हमारे मुस्लिम यूथ और बहुत से गैर मुस्लिम जो यानी खुला जहन रखते हैं, जो मुख्तलिफ मजहबों के बारे में जानना चाहते हैं, हक की तलाश में हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इन एतराज़ात का जवाब देना भी जरूरी होता है। बहरहाल, तो आपने जो ये सवाल किया कि कुरान करीम उन साहब के नजदीक अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, चूंकि कुरान शुरू इस तरीके से होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह ही ये क्यों कह रहा है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, या तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं? ठीक है, ये इस तरह होना चाहिए था कि तमाम तारीफें मेरे लिए हैं। गालिबन यही उनके कहने का मकसद है। एग्जैक्टली। तो दरअसल इसकी वजह यह है कि जो आदमी एतराज कर रहा है, उसको वो दावा तो कर रहा है कि मैं अपने मजहब का बहुत माहिर हूं, बड़ा जबरदस्त स्कॉलर हूं, लेकिन हकीकतन उसको अपने मजहब की अलिफ भी नहीं पता। ठीक है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। सबसे पहली बात, ऋग्वेद जो आर्य समाज में बल्कि पूरे सनातन धर्म में एक बुनियादी स्क्रिप्चर है, और इस किताब के बारे में यह कहा जाता है कि ये परमेश्वर की तरफ से आई है, इल्हाम हुई है। ठीक है, इसका जो पहला मंत्र है, चलो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ऋग्वेद खोलिए, पहला मंत्र पढ़ लीजिए। पहला मंत्र जो है वो ये है कि हम लोग उस अग्नि की तारीफ करते हैं जो कि हमारा पूरा हित करने वाला है। यह मंत्र है, हम लोग उस अग्नि की तारीफ करते हैं। ठीक है, और कुरान में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। तो भाई ये एतराज तो फिर हर किताब पर होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस किताब पर एतराज करें, मुझे कोई एतराज नहीं किसी भी किताब के ऊपर। मैं तो मानता हूं कि सारी किताबें जो इल्हामी हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ जमानों में आई हैं, उसमें वेद भी हो सकती है, मुझे कोई वेद के ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं कुरान में ये प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसके बाद हमें कहना पड़ेगा कि भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम यहां नजर आ रही है तो फिर पहले उस प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ जाइए, वेद तो और पुरानी है, उससे आगे बढ़ जाइए। बाइबल में उसके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, उसके मुख्तलिफ वर्जन हैं। उसमें जो मैथ्यू चैप्टर 6 में एक दुआ आई है, उस दुआ में जो अल्फाज हैं अंग्रेजी के, वो ये हैं कि एक अल्लाह ताला ने ये अल्फाज सिखाए हैं कि लेट योर नेम बी केप्ट होली एंड लेट योर नेम बी केप्ट विद रेवरेंस। इसका जो तर्जुमा है वो एग्जैक्ट वही है जिसको हम अरबी में सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका कहते हैं। ठीक है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला पाक है। तो बाइबल में भी इस तरह के अल्फाज आए हैं। तो इससे साबित हुआ कि जो इल्हामी किताबें होती हैं,
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج آتا ہے، اس کے اندر بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. کبھی تو اللہ تعالیٰ جو اس طرح یعنی مخاطب کرتا ہے ڈائریکٹ فرسٹ پرسن. دیکھیے اس کے لیے میں انگریزی کی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کروں گا، جو اگر آپ نے انگلش سیکھی ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جب میں کسی کو ایڈریس کرتا ہوں تو اس کے یا کوئی اگر کہیں دو لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو اس کے دو تین طریقے ہیں، یا تو فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ ہوں. سیکنڈ پرسن کا مطلب ہے آپ یہ ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. اور تھرڈ پرسن کا مطلب ہے کہ وہ. ٹھیک ہے. تو قرآن کے اندر یا الہامی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے وہ کبھی فرسٹ پرسن کو سامنے رکھ کر کیا ہے، کبھی سیکنڈ پرسن کو سامنے رکھ کر کیا ہے، کبھی تھرڈ پرسن کو سامنے رکھ کر کیا ہے. مثال قرآن کریم میں ان تینوں چیزوں کا استعمال ہوا ہے، تینوں طریقوں سے آیا ہے. فرسٹ پرسن میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ایک آیت میں انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. انی انا اللہ. ٹھیک ہے، یہ تو فرسٹ پرسن. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیکنڈ پرسن کا استعمال کیا. قرآن کریم میں ایک جگہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، تو پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، تو تینوں طریقے سے اس میں استعمال ہوا ہے. اچھا، جہاں پر سیکنڈ پرسن کا استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں یعنی ایڈریس ہوتا ہے کہ تو، وہاں پر مقصد ہوتا ہے تعلیم دینا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اس طریقے سے تم اپنے معبود کو پکارو، اس طریقے سے تم اپنے معبود کی عبادت کرو. تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس طریقے جو انداز اختیار کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، یا اسی کے بعد آگے چل کر ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ جو سیکنڈ پرسن ہے یہ اس لیے ہے سورہ فاتحہ میں تاکہ بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتائے کہ اس طریقے سے تم اپنے معبود کو، اس طریقے سے تم مجھے پکارو. تو قرآن کریم صرف یہ نہیں ہے کہ میں کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف فرسٹ پرسن ہمیشہ فرسٹ پرسن سے خطاب کرے یا ایڈریس کرے لوگوں کو، بلکہ اس کے اندر فرسٹ پرسن بھی ہے، سیکنڈ پرسن بھی ہے، تھرڈ پرسن سے بھی خطاب ہے. اور یہ صرف قرآن کریم کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ اسلوب اور یہ میتھڈ ملتا ہے. تو یہ تعلیم کی وجہ سے ہے. اب اگر کوئی آدمی اس طرح کا اعتراض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا جو انداز ہے اس کا کچھ پتہ وتا نہیں ہے. وہ ویسے ہی اپنا یوٹیوب کھول کر بیٹھ گیا، اس نے 2-4 ویڈیو بنا دی، لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو بڑا زبردست اعتراض ہو رہا ہے، اور وہ ہٹ ہو گیا.